किस्से पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। तो बुझ गई है, जो कोयले दहक रहे थे आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे बुझ रहे हैं ना, बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें अपने अंदर लेके गए हैं और विटनेस किए हैं इन्होंने। भाभी को यहाँ का अच्छा है कि वहाँ का अच्छा है? यहाँ का ज्यादा अच्छा है। हाँ बात है सर है। ये वाली चीजों का तो मुझे पता नहीं था क्वालिटीज का सर। ये तो भाभी ये तो अच्छा मुइज़ आबिद ना हमेशा से ऐसी बातें करते हैं ना, जैसे मुझे तो मैं तो ये भी कर लेता हूँ, मैं तो ये भी कर लेता हूँ जैसे। तो जहन इस तरह देखता रहता था आबिद को, कहता है यार मामा मेरे बाबा बड़े फिट हैं, मेरे बाबा बड़े फिट हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी हुई है ना, अच्छा, तो मैं बहुत अच्छा लिखती थी कि अब मैं क्या बता सबसे अच्छे टेक्स्ट ना मेरे दोनों बच्चे मुझे करते हैं, बाबा जी सबसे अच्छे जो सर। और ये सबसे अच्छा टेक्स्ट करते हैं मरियम को। अच्छा मरियम को करेंगे, मुइज़ टैग कभी मरियम नहीं लिखेंगे ना, माय प्रिंसेस मरियम डॉटर, माय प्रिंसेस डॉटर मरियम। दोबारा बताएं सर। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं अमेरिका गया तो बच्चे अंग्रेजी बोल रहे। बड़ी सर वैसे बड़ी गलत बात है सर, बड़ी गलत बात है। उनको नहीं अंग्रेजी बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं। मेर है, इरशाद है और अंदर नवीद। और इरशाद थैंक यू, तुम लोगों के बगैर असल में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम लोग होते हो तो सब कुछ होता है, मेरी इज्जत भी बनती है और खुशियों से सब लोग आना जाना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप आज अंजुम वगैरह आ रहे हैं, हम लोग थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि बारबेक्यू करना है बाहर, तो इसलिए आबिद ने ना वो कह रहे हैं ताकि कंफर्टेबली सब बैठ सकें, तो जो इस कमरे के सोफ़े थे वो बाहर लेके जा रहे हैं ताकि वो ज़रा बॉनफायर वगैरह हो तो कंफर्टेबली सब लोग बैठ सकें थोड़ी। क्योंकि मुझे होता है कि जब कहीं पार्टी या कुछ हो तो आप लोग बैठ के एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, बातें कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आप इधर चीज़ें वगैरह बाहर लेके जा रहे हैं। शायद प्लीज़ वो अच्छा बाद में दरवाज़ा किचन की लाइट होती देर ऑफ कर। अब जब जाके मैं नरगिस के फूल लेकर आऊँगी क्योंकि सुना है नरगिस के फूल आ गए, तो मुझे इस मौसम की एक बहुत एक्साइटमेंट होती है कि फूल आ जाएँ नरगिस के, तो हम अब वो भी ज़रा सेट करें। वैसे मुलाकात हो गई हमारी डीपो मैडम से। अच्छा जी, मैं वेट कर रही हूँ अंजुम का और बाहर से आपको दिखा देती हूँ। शायद बाहर दिखाएं, जो हमने बाहर जो सोफ़े शोफ़े रखे हैं वो दिखाती हूँ। गर्म शॉल मैंने अपनी ये रेडी रख ली है, ये मैं ले लूँगी। और ज़रा मैं दिखाती हूँ कि बाहर हमने पता नहीं अभी तक आपने आग क्यों नहीं लगाई है, मैंने कहा था लगा लूँ, वो फ़ोन पे बात कर रही हूँ किसी से। ये देखिए, ये हमने बाहर सिंपल सा और अच्छा सा लेकिन फैंसी और अच्छा सेटअप किया है। ये टेबल है जहाँ पे वो रखेंगे डिशेस वगैरह, और ये यहाँ पे हम बैठेंगे, ठीक है। और आज इरशाद हमारे साथ है। इरशाद आज सुबह से डॉक्टर के पास गई हुई थी और सब तो अभी आई है। सब लोग हमारी सबकी सेहत के लिए भी दुआ करें, मैं जैसे आप लोगों के लिए करती हूँ हमेशा। तो अभी तो बाहर आगजा लगा लो। अच्छा हाँ बड़े मजे में हैं। किसका वेट कर रहे हो? वो आ गया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, किसी का घर ढूंढ रहे हैं भाभी आप लोग? हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई भाभी प्लीज आइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाएंगे इधर, आ जाएंगे आज तो ट्रैफिक नहीं होगी भाभी? वही आज थी बहुत। आज थी? अच्छा 25 दिसंबर। अच्छा, ये आपके लिए स्पेशल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आप आए बेटा, बहुत अच्छा लगा।
लाई मैं उधर पकड़ा देती हूँ। बैठे कंफर्टेबल बड़ा आसान है ये। अच्छा, हाँ ये तो क्या बात है। इसका मैं आपको वाकया बताती हूँ कि एक दफ़ा हम लोग गए मारला की पहाड़ियों पे। हमने कहा वहाँ जाकर ना भाई जी भाभी। लकड़ी की आग जलाकर तो चाय बनानी है, पर भावें कुछ भी हो जाए। साथ आसिम भी था मेरा भाई। वो हमने वहाँ पर लकड़ियाँ जमा की, तो उन वो पाइन के ना सूखे हुए वो थे, उसके अंदर शायद ऑयल भी होता है। सुहाल होता है। जी वो बिल्कुल। जनाब आग फैलनी शुरू हो गई और हमें लगा कि अब पहाड़ों पे हमने आग लगा देनी है। तो हमने क्या किया कि कोक पड़े हुए थे 2, वो हमने उसके ऊपर डाले, वो और ज्यादा आग हो। फिर डांट पड़ी, फिर ये नहीं करना इतना, अब बना कर ले आया करें थर्मस में। लो जी। ये वाकई सच्चा वाकया है। हाँ ये सच्चे बात है। हाँ, मैं- अरे आप थे ना। हाँ हमें- मैं जरा गाड़ी पार्क बेटा अपनी गड्डी को साइड दे, अबू वाली गड्डी भी साइड दे कर। तो भाई आमिर कर देता है गाड़ी। सर वहाँ लगा ले, आमिर ये भी साइड पे कर दे बेटा। ऐसा हुआ है ना, ये हम बैठे हैं यहाँ पे, बड़ी प्लेजेंट सी सर्दियाँ हैं। ये कोई इतनी ज़्यादा सर्दियाँ इस साल हुई नहीं है। पिछले साल भी नहीं थी पिछले साल भी नहीं है, गर्मियाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती। और बड़ा कह रहे थे कि सर्दी होनी है कि बस कभी नहीं जिंदगी में जितनी माशाल्लाह, हाँ ले आएगा। वेरी ब्यूटीफुल लॉन। मेरी घास आजकल जरा खराब हुई हुई है आबिद की तो फिर वजह से। नहीं, वो सर्दियों की वजह से। वो नहीं आबिद की और उसमें ये हल्की हल्की ऐसी ही अच्छी लगती है घास, फिर एकदम लश ग्रीन हो हाँ जाएगी। अभी इसके ऊपर जब मिट्टी गल जाती है ना तो कोरा नहीं डायरेक्ट पड़ता, वो नीचे से गरमाइश से टूटती है। ये पाकिस्तान की बात है। अमेरिका में तो कनाडा में तो एक ही तरह होती है, जो ये अगर आपको नहीं, बिल्कुल सर जी आ जाए। आसिम बहुत अच्छी करता था। मरियम बहुत अच्छी। आसिम भी करता था हमेशा। मरियम और जैन की मुइज़ बहुत कैसी थी वो आपने वहाँ पे बारबेक्यू किया? बहुत जबरदस्त। हाँ, मुइज़ उस दिन बता रहा था कि उनका अच्छा बारबेक्यू मेरी बहुत- मुइज़ से उस दिन मरियम से बात हुई ना मेरी एक दिन, तो वो मुइज़ भी साथ था। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बेटा, तो मुइज़ ने कहा अस्सलाम वालेकुम आंटी। तो मरियम कहते मेरे स्टाइल में क्यों सलाम कर। तो मुझे एकदम सीरियस में कहते अस्सलाम वालेकुम आंटी। गाड़ी पे चला गया, अपने लिए भी नानी साथ लेते आओ। क्या हुआ? अभी बस बंद कर दो। मरियम बेटे बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपको बस वो मिस्ड कॉल दी थी, वो फिर आपने मैं ख्याल आज फ़ोन किया है ना। और महीने इधर जॉब ऑनलाइन है। हेलो बेटा। ये तो आप बताओ तो पता चलेगा। हाँ हाउ आर यू? लाइट मार दी। हम तो बॉनफायर कर रहे हैं। हम ये देखो बॉनफायर कर रहे हैं और हम आपका जैन का जिक्र अभी अभी कर रहे थे। अभी कि आप जिक्र लोगों कर के रहे थे और barbecues भी बहुत अभी अच्छे होते हैं। बेटा आपके बारे में चुगली खा रहे थे हम। बारबेक्यू खाने से पहले। तो बेटे ये मुझे बताओ कि अभी लेकिन मैं आपकी आपकी नाइट साइड पे था। कितनी आज? आप बगैर किसी कंटेंट के भी कैमरा मैं- ऑन करके बैठे हुए चलो हैं। बेटे अभी यही तो कुछ बोल ही नहीं हम रहे। आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है मजा आता है। ठीक है अभी आप करो अपना नाश्ता वाश्ता करो। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ बाय। बाय बाय बेटा, खुदा हाफिज। नहीं आपने भाई क्यों करा दिया? मुझे मुझसे बात करवाते हैं, उज़मा से बात करवाते वो अभी मेरे ख्याल में उठी है क्या? हैं। अच्छा, इस किस्म का बारबेक्यू हो रहा है जो अंजुम वगैरह के आने से पहले बारबेक्यू हो चुका था, बन गया था। मैं तो क्योंकि- पूरी कोशिश कर रही थी कि भी अभी कोयले हम खिलाएंगे। इस पे मैं मुझे क्योंकि आता नहीं है वैसे, लेकिन आई थॉट कि मैं हाँ सीख अगली लूं। दफ़ा आपके सामने करेंगे, क्योंकि ये बड़े वाली अंगीठी थी ना, तो ये जब रखा तो सारा चिकन ही पूरा आ गया। फिर हमने सारे और जैसे जैसे ये कोयले जल रहे हैं ना, ये कोयले और ज्यादा इनमें से आ रही है, खूबसूरत भी लग रहे हैं और माहौल बड़ा कोजी हो हाँ, रहा है। ये आग ज़रा से ज़्यादा करना। अच्छा जी, आज का हमारा मैंने भी अच्छा चम्मच प्लीज़ आना, चने, चिकन, आलू की भुजिया, और ये मैंने अच्छा मुइज़ मैंने आपके लिए बेटा ये देखो, ये मैंने पास्ता वाइट सॉस में भी बनाया है, ताकि मैंने कहा आपको भी कुछ। क्यों मोइस गर्म होगी बेटा? भाभी को यहाँ का अच्छा है कि वहाँ का अच्छा है? यहाँ का अच्छा है। वैसे डेफिनेटली बारबेक्यू यही का अच्छा है। आई डोंट नो वहाँ से क्या ये मसाले मसाले हमारे मुताबिक है ना। लेकिन सर ये जो भाभी ये जो मैरिनेशन है ना, ये आप याद रखेंगे जी। और भाई लेमन वगैरह यहाँ ये एक बहुत ही स्पेशल बंदे ने बनाया, मैरिनेट किया है। बोला हमें बता जी, दिया जी, था सर। भाभी ने। बता दी था आपको?
और बनाने वाले का कोई नाम ही नहीं है सर। और ये आग आमिर ने जलाई है। वेरी नाइस। आमिर इसमें और डाल दी कोई आमिर बुझने का जी, नाम सर। ही नहीं ले रही। तुमने क्या जादू करके जलाई है ये इतनी देर से ये, खास बात है क्योंकि माशाल्लाह इन लोगों में इत्तेफाक इतना ज़्यादा है ना कभी और उसमें लड़ाई बरकत होती हो गई है। ना कुछ होता है माशाल्लाह जब अकेले किचन में होता है ना। अच्छा अच्छा ये उस तरह से बात हो रही है। जी 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 अच्छा मैं कहने लगी थी इत्तेफाक में नहीं आग तो इसने जरूर लगाई है, वैसे इत्तेफाक में बहुत बरकत है। आग वैसे लगाना आमिर ध्यान से काम डाली। तो है, लेकिन एक्टिंग आग लगाना जो है ना ये बड़ा आसान है, आग बुझाना बड़ा मुश्किल। आमिर ऊपर नहीं डाल, साइड पे रख, साइड पे रख। जो फ्लेट ठंडी ना हो जाए। सर आप भी लें सर। आमिर एक साइड पे रख, उस साइड पे रख नहीं, हाँ एक साइड पे रख दे, फिर हम शिफ्ट करते जाएंगे ना साथ साथ। बाहर आते हैं तो उनको पता नहीं चलता। हाँ ये साइडों पे रख। हेलो उम्मा। गहरी प्लेट भी है अगर कोई गहरी भी लेना चाहे। सर जी आए। कोक आपको डाल के दें? आ जाओ बेटा, आप लेना। नो मैं तो नहीं इशाद देती हूँ, साथ नान भी ले लेते हैं, नान भी दो शाद। सर अच्छा शेर सुना दे ताने दीपक। नहीं सर मैं तो शेर शायरी। शरारत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए आवाज तो दे। क्या बात है सर, हैं ये वाली चीज़ों का तो मुझे पता नहीं था आपकी क्वालिटीज़ का सर। ये तो जिसका मुझीब ने रट्टा मारा। भाभी ये तो इससे अगला क्या है इसरा? इससे अगला क्या है? बाजीते अटफाल दुनिया में आ गया होता है शब ये इसी का है। ये किसका है शेर? गालिब का है। सही बात है। अच्छा हमारे ज़माने, अच्छा जब मैं मैट्रिक में जैसे ही पहुंची ना तो वो आपके टाइम पर तो होगा वो हालात ज़िंदगी होती थी शायरों की और उनकी ना कोई राइटर्स की उर्दू में बहुत लंबी लंबी। अभी तो आपको भी होगी मैं तो ऐसे ही लिखता था कि आपकी सोच है अच्छा वो उर्दू में हालात जिंदगी। हालात ज़िंदगी। अच्छा जैसे मैं पहुंची ना मैंने पता पुता मुझे को नहीं होता था, मैं लिख ही जाता मुझे था। यही मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ। तो तो आप भी यही करती थी उम्मा? मेरे पास हालात ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अभी तो आप मुझसे क्या मतलब हालात जिंदगी? उस वक्त खत्म हो गई जैसे हम नहीं, लोग नहीं, मैं मैट्रिक में वैसे ही पहुंचे आपको- ना तो वो जो क्वेश्चन आता था ना हालात ज़िंदगी तो वो उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया। वरना जो कोई 9th 10th में जाता था वो कहता था उर्दू में बस हालात ज़िंदगी बहुत बड़ा। मैं बड़ा कहती थी पता नहीं क्या होगा क्या लेकिन उसमें ये भी डेट्स बहुत मुश्किल थी भाई, कब हाँ। पैदा हुए, किस हाँ। तारीख को उन्होंने मैट्रिक की, फिर शायर कहाँ का हो जी। गए, हमें क्या पता कहाँ अच्छा गए वो हम भाई? उसका एक फार्मूला था, नहीं अच्छा आप डेट्स याद रखें हाँ। और बाकी गप मारे। ये नहीं, देखिए और भाई उसके अलावा जो शेरों की हाँ, तशरीह होती थी ना जी जी जी। उसमें मैंने ये मैं जरूर लिखती थी कि ये शेर फलाने शायर के एजाज़े कलम का नतीजा है। क्या मुझे बात पता था है। कैसे मुश्किल लफ्ज लिखेंगे तो उर्दू की टीचर से नंबर ज्यादा मिलेंगे। और बीच में और भी शेर जो है ना, कई शेर तो मैं खुद बना के लिख देती थी। शेर मिसरा लिखा खुद ही कि फिजाओं में रंग भरे हैं और ये वो, तो वो कहीं दफा उस पर टिक लगा हुआ होता था, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। ले जी देखिए ना उम्मा। मेरी फ्रेंड थी मुझसे 1 साल सीनियर थी वो, उसने जाते हुए जो हालात ज़िंदगी वाली नोटबुक मुझे दे दी। जैसे ही हम पहुंचे तो मिसेस शमीम होती थी। खैर मेरा मैट्रिक का ग्रुप है व्हाट्सएप पे भी और वो लोग भी वो देखते हैं मेरी वीडियोस, उनको वो अक्सर याद दिलाते हैं ना कि वो हालात ज़िंदगी जैसे ही हम पहुंचे 9th में तो वो ख़त्म हो गई। अच्छा तो वो फिर मेरी सारी और मैं इतनी कोई एफिशिएंट बनती थी, मैंने क्लास 9th में की जो छुट्टियां थी ना उनमें मैंने हालात ज़िंदगी याद करनी शुरू कर दी कि मेरे बड़े अच्छे नंबर आएंगे। वो बड़ा वो आज मुश्किल है खत्म भाई। हो गया। और एक ये भी बड़ा मुश्किल था भाई, माशाल्लाह हिस्ट्री में माशाल्लाह माशाल्लाह। हिस्ट्री मैं हिस्ट्री कहती में ये बड़ा मुश्किल था कि कौन सा बादशाह किसका बाप था, अच्छा जी। अकबर का बेटा कौन था, हाँ और औरंगजेब किसका फादर था। मुझे तो अच्छा याद ये मुझे याद मुझे हाँ, नहीं मुझे होता। इसमें इंटरेस्ट था। I don't know, मैं इधर स्टक हो जाती थी कई दफा। मैं कहीं स्टक नहीं होता था भाभी। अच्छा फिर बताइए ना। मैं अंजुम उसके बाद डॉक्टर क्या तुझे ही बने। डॉक्टर मैं डॉक्टर बनना चाहता नहीं था, मैं डॉक्टर बन सकता था। आपसे कोई दवाई ना लेता आप अल्लाह अद्भुत। आपको लगता है आप नहीं, डॉक्टर बन सकते अगर आबिद भाई को शौक होता तो बड़े अच्छे मैं डॉक्टर तो- बनते। ये तो मैं डिपेंड सही करता बता है रहा ना हूँ। कि कितना शौक है किसी। मुझे शौक नहीं था डॉक्टर बनने का। अच्छा मुइज़ आबिद ना हमेशा से ऐसी बातें करते हैं ना जैसे मुझे तो मैं तो ये भी कर लेता हूँ, मैं तो ये भी कर लेता हूँ जैसे। तो जहन इस तरह देखता रहता था आबिद को, कहता है यार मामा मेरे बाबा बड़े फिट हैं, मेरे बाबा बड़े फिट हैं। नहीं तो मैंने जो मुझे चाहिए वो अल्लाह ने मुझको दिया है। मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था,
तो बेटा अगर वो मैं डॉक्टर बनना चाहता तो मैं डॉक्टर बन जाता। वैसे मैं खुद ये बिलीव करती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक इंसान एक ही प्रोफेशन में रहे, मल्टीटास्किंग भी कर जी। सकता है। एक शायर जो है एक डॉक्टर जो है वो शेर व शायरी भी कर सकता है, हाँ। गाना भी गा सकता है, सो मैनी हाँ चीज़ें लिख भी सकता है, मज़ामीन। हाँ जी, मैं आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी हुई है ना, अच्छा। तो मैं बहुत अच्छा लिखती थी। और जो मेरे साथ, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। अभी भी अच्छा लिखते हो माँ? तो अभी आपको मैंने कब लिखा है कोई खत? मुझे आपने कब पढ़ा खत है? आजकल माँ बात सुने, आजकल तो मैसेजिंग का जमाना है। हाँ ऐसे देखिए। ये मेरी प्यारी हाँ। friend। ये देखें, अभी को तो मेरे टेक्स्ट जहाँ की मैं लिखती हूँ, वेयर कम अटेंड ये भी कॉल अच्छा है। क्वेश्चन ये- मार्क, वाह, क्या बात है। इसमें ये मैं अच्छा लिखती हूँ। अच्छा तो खैर मैं बता रही थी कि अब मैं क्या बता रही सबसे अच्छे टेक्स्ट ना मेरे दोनों बच्चे मुझे करते हैं, बाबा जी सबसे अच्छे जो थी। और ये सबसे करते हैं मरियम को। अच्छा मरियम को करेंगे, मुइज टैग कभी मरियम नहीं लिखेंगे ना, माय प्रिंसेस मरियम डॉटर, माय प्रिंसेस डॉटर मरियम। फिर उसके बाद जुमला इतना सा होगा, वो प्योर फाइन। मैंने कहा उससे पहले वो इतना प्रिंसेस के बगैर कभी नहीं बोलते। प्रिंसेस ये ना उम्मा। अबे जी प्लीज उनके कान फट जाएंगे जो लोग वीडियो यार देखते उम्मा वहाँ नहीं रहा ना। हैं। अबे तभी ये बंद कर लो, नहीं मैंने बताने बात ये तो मैंने रिकॉर्ड करनी करनी, ये तो भाई हमने रिकॉर्ड कर ये तो करनी ही करनी। अच्छा एनीवेज मैं चलिए बता देती हूँ कि हम लोग, जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो हमारे जो स्पोकन इंग्लिश या वो जो इंग्लिश के जो टीचर्स आते थे, वो भी हमारे से पूरा टाइम, मतलब उनको ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश नहीं बोल रहे होते थे, वो भी बोल रहे होते थे ना कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं। और ऐसे तो जब मैंने ये बात बताई, अच्छा चलो ये बंद कर। वरना उससे पहले सारे लगे सारे बोल रहे होते फिर टीचर कहती है अच्छा बोलो, सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। हाँ। ये सारे अच्छा तो जब मैं सीबी में कॉलेज में गई, तो वहाँ पे जो मेरे साथ थी सारी मरी कॉन्वेंट की और ऐसे लड़कियाँ, वो बहुत अच्छा वो बात ही इंग्लिश में करती थी ना, तो मैं तो उर्दू में बात करती थी। तो मुझे हमारी जो टीचर थी, जो लोग सीबी से हैं, शाइस्ता जैद और परवीन, हमारी 2 टीचर्स होती थी। और जो परवीन थी वो ब्लाइंड थी, लेकिन वो उनकी वो दूसरे वाली थी, लेकिन बहुत अच्छा लिखती थी। तो जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए, तो मेरा सेकंड ईयर में मेरे पूरे बोर्ड में हाईएस्ट इंग्लिश में मार्क्स थे। और क्योंकि मैं पढ़ती बहुत, मतलब मैं बुक्स सारा पढ़ती थी और मैं लिखती थी और लिख अच्छा लेती थी, लेकिन जब बोलते थे उस तरह से, तो मैं इस तरह उनसे बात नहीं कर सकती थी जिस तरह से बाकी वो करती थी। तो ये एक सीक्रेट है मैंने। आप कुछ कहेंगी? मैं इंग्लिश में बोलना हमारे ज़माने में इतना रवाज नहीं था वैसे, जितना अब बच्चे हाँ, अभी तो इंग्लिश बोलते हैं। मैं अमेरिका गया, बच्चा अंग्रेजी बोल रहा था उधर। हाँ सर दोबारा बताएं सर। वो ग्रेस बच्चे थे। मैं सर मैं कह रहा हूँ कि मैं अमेरिका गया तो बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे। बड़ी सर वैसे बड़ी गलत बात है सर, बड़ी गलत बात है। उनको नहीं अंग्रेजी बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए थी सर, बिल्कुल भी नहीं। और मैं भी बच्चों के साथ वही बात करती थी ना, उर्दू में बोलती थी। तो बच्चे, अब देखो बच्चों ने मेरे ने मास्टर्स किया अमेरिका से, अंग्रेज़ मेरे बच्चों के अंडर काम करते हैं, वही सब जो इंग्लिश बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, आपको अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। और इंग्लिश तो फिर आ ही जाती है। हाँ। और ये वैसे मुइज़ ये आपके लिए था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अभी तो मैं बार बार कह रही थी कि अंजुम आ रही है, तो कहते थे नहीं मुइज़ आ रहा है, मुइज़। मैंने कहा भाभी आपसे भाई को भी थैंक यू कहना थैंक यू था, भाभी, उस्मा थैंक को यू भी, मच। और मुइज़ को भी, क्योंकि मुइज़ ये की तो वजह से ये आपकी वजह से हम मिले हैं। बहुत दिन से बात मिले, मैं जो आपको मिस भी कर रही थी, इंशाल्लाह हम लोग मिले भी नहीं। वही आसमा आ गई थी, हाँ। आपकी भी मसरूफियात थी, तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। ओके सर, सर थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अच्छा भाभी, थैंक यू। जी आमिर है, इरशाद है और अंदर नवीद। और इरशाद थैंक यू, तुम लोगों के बगैर असल में मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम लोग होते हो तो सब कुछ होता है, मेरी इज़्ज़त भी बनती है और खुशियों से सब लोग आना जाना करते हैं। कोई बात नहीं, अभी जो सुबह भी हम उठा सकते हैं। हाँ सोफ़ा अंदर कर देते हैं। तो आग तो बुझ गई है, जो कोयले दहक रहे थे आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे बुझ रहे हैं ना, बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें अपने अंदर लेके गए हैं और विटनेस की हैं इन्होंने, बहुत सारी बातें जो आज हम लोगों ने शेयर की।
अच्छा, कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं, जो अल्लाह ने, जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, हमारे बहन भाई, हमारे औलाद। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको दुनिया में मिलते हैं, और वो भी रिश्ते एक तरह से अल्लाह ने ही बनाए होते हैं, क्योंकि ज़ैन मरियम का जोड़ अल्लाह ने लिखा हुआ था, और जैसे खदीजा और हमज़ा का, तो अंजुम को और भाई को हमसे अल्लाह ताला ने इसी बहाने मिलाया, जो कि अब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी बहनों की तरह से हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह खुशियों के साथ हमें मिलाता रहे, एक दूसरे के साथ हमेशा हम मिलते रहे, नई नई यादें, नई नई बातें शेयर करते रहे। असल में ज़िंदगी इतनी गुजर चुकी थी जब हम उनसे मिले, तो बहुत सारी ज़िंदगी की बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो बाहर मैं बात कर रही थी तो सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मेरी इतनी अच्छी अच्छी बातें जो मेरे जहन में आई थी सबकी सब निकल गई और चली गई। आज का जो मेरा कुर्ता था मैंने दिखा तो दिया है या देख लिया होगा, मेरा मैरून कुर्ता है जो मैंने पहना हुआ था साथ मैंने जल्दी से शॉल चेंज कर ली, अंजुम के साथ ट्विनिंग कर ली, और अब ये सारा सामान और चीज़ें वीज़ें अंदर आ रही हैं, इनको वापस रख लेंगे। ऊपर शैंडलियर में से बचाना, इरशाद लाइट ऑन कर दो ऊपर, तो बस दूसरा तो छोटा ही है।